जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में यूपीपीएससी प्री की कट ऑफ कितनी बन रही है, आज हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कि 2024 का जो एग्जाम होना है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन अटेंड करने और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2017 से लेकर 2023 तक के कट ऑफ को दर्शाया गया कि 2017, 18, 19, 20 इन सब में कट ऑफ क्या रही है। अगर 2017 की बात करेंगे तो 96 प्रश्न, 128 अंक, मतलब 128 नंबर कट ऑफ बना था, जो कि 96 प्रश्न सॉल्व करने पे आपको मिल जाते। वर्ष 2018 में 94 प्रश्न, मतलब 126 नंबर की कट ऑफ सेट हुई थी। इसी प्रकार 2019 में अगर देखेंगे तो 88 प्रश्न, 117 नंबर की कट ऑफ बनी थी। 2020 में अगर आप देखेंगे 83 प्रश्न, 110 की कट ऑफ रही थी। आगे 2021 में 86 प्रश्न, 115 की कट ऑफ रही है। 2022 में 83 प्रश्न, 111 की कट ऑफ रही है। और वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे 2023 में तो 94 प्रश्न, मतलब 125 अंकों की कट ऑफ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ये जितने भी वर्षों के सब मिला जुला के 100 से नीचे की ही बनी है। 100 कहने का 100 प्रश्न है ना। और ये नंबर में 125 मैक्सिमम 126, 28 के आसपास है। मतलब अगर कुल मोटा मोटा मिला करके आप 130, 135 का टारगेट लेके चलते हैं, अगर आप 135 नंबर का टारगेट रख के चलते हैं तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, चाहे पेपर जिस स्टैंडर्ड का आ जाए। तो आपको टारगेट रख के चलना है कि आपको 130, 135 तक का स्कोर करना है। अगर आप इतना करते हैं तो फिर आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। हालांकि ये कट ऑफ निर्भर करता है पेपर के कठिनाई के स्तर पर, लेकिन ये पीसीएस जैसा एग्जाम है तो इसमें कठिनाई का स्तर हर बार लगभग एक जैसा रहता है, थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। तो आप इतना टारगेट रखिएगा। अब इतना टारगेट आपको कैसे पता चलेगा कि हम 135 तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो इसके लिए देखिए आपके पास एक बेहतर विकल्प है। आप यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। ये इसमें आपको कुल 29 टेस्ट मिलेंगे, 29, एक दो नहीं 29 टेस्ट। और ये बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसमें एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा, जैसा पिछले वर्षों का एग्जाम हुआ है ना, उस हिसाब का टेस्ट सीरीज रहेगा। एकदम आपको 100% एग्जाम जैसी फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं। एग्जैक्ट सिलेबस और लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करके ये बनाया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन रख दिया गया। जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। और इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। जैसे मान लीजिए आपने एक तरफ से शुरुआत किया, 29 टेस्ट आपने दे लिया, अब पूरा समाप्त हो गया, तो फिर आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। वैलिडिटी इसकी 9 मंथ्स की होगी, मतलब 9 महीने तक आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार अटेंड कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है 1799 था, लेकिन एग्जाम को देखते हुए और साथ ही साथ ये देखते हुए कि भाई सब इसको एफर्ट कर पाए, इसके लिए 20% का इसमें डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा ज्ञान से, फिर प्राइस हो जाएगी 1439 रुपये, है ना। इस कोर्स को आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जहाँ पे आपको एक OMR सीट मिलेगी, है ना। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम है, वहाँ पर जाएंगे OMR मिलेगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। जब प्रिंट कर लेंगे उसमें पूरे 150 मतलब ऐसे विकल्प बने हुए हैं, जैसा कि एकदम एग्जाम लेवल का OMR होता है। मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, माफ़ कीजिएगा। अगर शामिल होता तो हम आपको दिखा देते। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर जाइएगा, आपको OMR मिलेगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और आप उसे प्रिंट करा लीजिएगा। 29-30 जितना आपको टेस्ट अटेंड करने। अब जब आप उसको फिल करेंगे ना तो एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। टाइमर लगाइएगा, उसको फिल कीजिएगा और बाद में आप जो आंसर की उस टेस्ट सीरीज में मिला होगा उससे आप मैच कर लीजिएगा। आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि आप किस कट ऑफ में लाई करने। अगर मान के चलिए आपकी कट ऑफ कम आ रही है, जैसे आप 100, 110 तक सिमट जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। मेहनत का मतलब जो 29 टेस्ट आपको मिले ना, उसी में से जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको पूरा पढ़ जाइएगा, रिवाइज कर जाइएगा, उसका डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 100% आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, कोर्स ज्वाइन करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।